हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विथ रामराज। स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे विद्युत एवं चुंबकत्व के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो चलिए देखते हैं जो सीधे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसका हम 12 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वोल्टता सामान्यतया 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो इसमें से जो कथन सही है उसमें विचार करने हैं और जवाब देने हैं। तो इसके जो राइट आंसर होंगे 1 और 4, अर्थात जो ऑप्शन में दिया होगा 1 और 4 डी वाला में दिया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अर्थात मोटर कार बैटरी के संबंध में जो कथन होगा वो वोल्टता सामान्यतया 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर में घंटा में व्यक्त किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जिंक का लेप किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया है, इसमें एक कथन दिया है, उसके फिर कुछ जवाब दिए गए हैं, तो उसको हम पहले ध्यान से देखते हैं। कथन क्या है? कथन ए, एक धातु का तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कह रहा है कि कथन ए कि धातु तार का तापक्रम बढ़ जाएगा जब उसकी बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर है, दिया है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो प्रयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है उसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और आर, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कारण ए है, कथन ए है, वो सही है परंतु आर गलत है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो सीधे एग्जाम में आया हुआ है, भोपाल ट्रेड क्लर्क 2003। दिया है एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आरएमएस मान। अब अगला क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्म लोहा, इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर कुछ ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। दिया है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जो एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो इसका राइट आंसर होगा विद्युत विसर्जन में उत्पन्न होती है। तो अगला क्वेश्चन है, दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होगा वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.6 × 10⁶ जूल, इसका राइट आंसर होगा, जो कि सीधे एग्जाम में आया हुआ है यूपीपीएससी 2006 एग्जाम में। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। दिया है स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी जो अधिक धारण क्षमता के कारण, बी वाला उसका राइट आंसर होगा, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? जो इसका राइट आंसर होगा वो नर्म लोहा अनुचुंबकीय है प्रकृति में।
तो हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। तो इसका जो राइट होगा वो विद्युत जनित्र के द्वारा परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि पूछा जा रहा है यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट खर्च होगी। क्योंकि 60 वाट है 5 घंटे 30 दिन में, तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे या 100 से भाग करेंगे 1000 से, तो ये जो आएगा 2/6, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2/6, 3×3 = 9। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है 9 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा 3×3 = 9। अब एक तार, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है। इसमें दिया है यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, गलत कथन है। बाकी सभी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है प्रतिरोध। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ठीक है। अगला है डी वाला, इसमें दिया है ताप में वृद्धि के साथ साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा ताप की उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो जो यही वाला गलत ऑप्शन था सी वाला। अगला क्वेश्चन है 26, उसमें दिया है निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर इसको बोलते हैं कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है कांच। कांच सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में क्या है। तो यह ऊर्जा का परिवर्तक होता है डायनेमो। यह एग्जाम यूपीएससी जो 2009 में हुआ था उसमें सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर समझें, देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब है अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है प्रत्येक माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2C होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि सीधे SSC एग्जाम में पूछा गया है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है 31, जो पूछा जा रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जो पूछा जा रहा है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओम का नियम कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो संधारित्र होता है, जो वो आवेश को भंडारित करने का या संरक्षित करने का कार्य करता है। तो भी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह ए अर्थात ऊर्जा का इकाई है। वह अगला क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जनित्र होता है। बी वाला उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रासायनिक ऊर्जा सन्निहित होती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जो RRB मुंबई TSE 2006 में पूछा गया सीधा क्वेश्चन है। एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि
इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें दिया है इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 38। पूछा जा रहा है वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह है बी वाला ऑप्शन, डीसी आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया है किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका हो जाता है। तो सी वाला जो इसका राइट आंसर है, निर्वात स्थान को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण अगर वायु तेज़ी से अंदर जाएगी तो वो तमाम से लग जाएगा या फट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 40, जो पूछा जा रहा है कि मेगर मापने का एक उपकरण है मेगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध, बी वाला राइट आंसर हो जाए। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 41। दिया है कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग कहाँ होता है, लैंप के तंत्र में या ऊष्मक की कुंडली में या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में या बैटरियों के संयोजन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऊष्मक की कुंडली में इसका प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत वाहक बल बराबर किसके होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है बल के, दूसरा है ऊर्जा के, सी नंबर है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, डी वाला है कार्य के। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 42 का सी, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर है 43 अर्थात 43, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सी, अल्फा एवं बीटा कण ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करते हैं, गामा चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है स्टोरेज संचयक बैटरी में किस तत्व का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो सीसा, स्टोरेज सीसा संचयक बैटरी में किस तत्व का प्रयोग होता है, अर्थात स्टोरेज संचयक बैटरी में सीसा ही वह तत्व है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया है किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। जो इसका राइट आंसर होगा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसमें दिया है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो वोल्ट में या एम्पियर में या किलोवाट घंटा में या ओम में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला इसका राइट आंसर है किलोवाट घंटा यूनिटों में। क्वेश्चन नंबर 47 अर्थात 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई मुक्त रूप से टिकती है। तो बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चुंबकीय उत्तर दिशा में उत्तर की ओर इंगित करती है चुंबकीय कंपास की सुई। अब अगला क्वेश्चन है 49। इसमें दिया है कि किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, रोकने के लिए, जमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है फैराडे के द्वारा दिए गए विद्युत अपघटन के नियम। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव जो होता है वो शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है पूछा जा रहा है कि क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक तो होता है। तो सी जो ध्रुवों पर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कम होता है, बी वाला अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध कम होगा शंट के प्रतिरोध से। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है
वो टंगस्टन, जिसको डब्ल्यू से लिखते हैं। इससे डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। 57 है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? तो 57 का जो ए वाला ऑप्शन है, गलनांक कम होता है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 वाला क्वेश्चन में दिया है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन भरा होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, या आर्गन भरा होता है, या ऑक्सीजन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्गन। आर्गन, जी हाँ, आर्गन भरा होता है। 59 में पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान चूँकि V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V है 24/60 R है। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 12, या 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आया वो बी वाला हो जाएगा। अब 61 61 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुष्क सेल की क्षमता विभव क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 105। नंबर 62 है, यदि चुंबकीय क्षण के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या करेगा? तो बी वाला इसका जो ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा, ध्रुवों द्वारा जो ध्रुव होंगे उसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय उसके पास आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दिया है अधोलिखित में से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो पैरामैग्नेटिक कौन है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Mg++, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो सही मात्रक है वो दिए ऑप्शन में बी वाला कूलाम, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आरआरबी रांची में पूछा गया 2007, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? तो डी वाला सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम विद्युत के चालक हैं, जबकि चीनी मिट्टी, कांच, अभ्रक ये विद्युत के चालक नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी वस्तु में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला, इसे निम्न ताप तक ठंड किया जाता है जब, तो अतिचालकता प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें दिया है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोध नहीं, ये हो जाएगा मैग्नीनिन। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ बनी होती हैं मैग्नीन की। ये क्वेश्चन सीधा एनडीए 2012 में पूछा गया, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, फोर्स का ये एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा गया सीधा। अब अगला क्वेश्चन हम नंबर है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर, हेनरी इकाई किसकी है? तो हेनरी जो इकाई है वह स्वप्रेरकत्व, अर्थात सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, पूछा जा रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 70 का बी, लेंज के नियम का। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति क्या है? तो इसकी जो आवृत्ति है वो बी, अर्थात 50 हर्ज इसकी आवृत्ति होती है। बी वाला राइट आंसर है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा जो मेन लाइन जो रेड वाली
तार होता है वो मेन लाइन होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला, इसका राइट आंसर ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसको रो बोलते हैं का SI मात्रक ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अब दिया है अगला नंबर क्वेश्चन जो है 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें काम नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है 73 का बी नंबर, धातु को कठोर होने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम आता है धातु को कठोर होने में, करने में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? तो लौह चुंबकीय जो होता है वो है, इसमें 4 ऑप्शन से जो राइट आंसर आएगा वो है निकिल। निकिल जो है वो लौह चुंबकीय है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 अर्थात 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 75 का आवृत्ति, जो इसमें राइट आंसर होगा सी, आवृत्ति जो है इसका राइट आंसर है। तो आवृत्ति ही प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। तो प्रतिरोध का जो मान होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, अर्थात ए का 4 जिसमें दिया होगा वो हो सकता है। तो अर्थात ए में 1 दिया है, ए में तो 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सी वाला। तो अब बी और डी में होने के चांस बन रहे हैं। तो अब अगला देखते हैं बल, विद्युत प्रवाह अर्थात एम्पियर। तो बी का 1 इसमें है, बी का 1 बी में है, लेकिन और आगे कंफर्म करना चाहें तो बल का न्यूटन होता है। तो सी का 2 यही है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। नीचे दिए गए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त है विलयन से गुजरने वाले आवेश चार्ज के अंतर्मानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम है, बी वाला इसका सही ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दिया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ओरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था, तो बी वाला इसका सही ऑप्शन है। अगला नंबर हम देखते हैं 79। इनमें से कौन भिन्न है? तो प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी, अवरोध। अवरोध मतलब रुकावट, प्रतिरोध मतलब रुकावट, धारिता भी इकट्ठा कर लेना, रुक लेना, लेकिन कैलोरी जो है वो अलग है, भिन्न है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोध ही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा देखते हैं क्या होगा। 1 फैराडे बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 फैराडे किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट को 1 फैराडे बोलते हैं, अर्थात ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसफार्मर, यह उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो डी वाला इसका राइट आंसर है। और हम अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ये गंवा देगा, अगर धनात्मक होगा तो ये गंवा देगा इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है ए वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का क्या मान होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से किस प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से बढ़ता है। शुष्क सेल में 86 नंबर क्वेश्चन है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण क्या कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एनोड का कार्य करती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में
कैसी होती हैं? तो इसका जो 87 का राइट आंसर होगा वो समांतर तथा समान दूरी पर, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो सीधा एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इसका हम 88 वाला क्वेश्चन देखें जो IAS 2004 में पूछा गया। स्थिर वैद्युत अवक्षेत्रित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। वो विद्युत प्रतिरोध किसके लिए मापा जाता है? तो सी ओम को मापता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दिया है 89 वाला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध मापता है तो ओम में नापता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 90 का एम्पियर हो जाएगा, ए वाला आंसर। यदि किसी कुंडली में धारा का प्रवाह एक ही ओर से हो तो कुंडली घूर्णन गति करती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तो वैद्युत मोटर बनाने के लिए। जब किसी कुंडली में धारा का प्रवाह एक ही ओर हो तो कुंडली घूर्णन गति करती है। यह वैद्युत मोटर बनाने में काम आता है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं जो कि दिया गया है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अतिचालक है? अतिचालक की बात करें तो ये जो राइट आंसर होगा वो सिरेमिक ऑक्साइड, सी जो ऑप्शन है वो सही है। 94 में निम्न कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो 3 ऐसे हैं जो विद्युत रोधी हैं और एक ऐसा है जो विद्युत रोधी नहीं है, तो वो नहीं वाला बताना है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है चारकोल, ये विद्युत रोधी नहीं है। बाकी लाख, शीशा, एबोनाइट ये सब विद्युत रोधी पदार्थ हैं या अतिचालक हैं या विद्युत रोधी हैं पदार्थ हैं। अगला हम देखते हैं, अगला है 95 क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतया विद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सिल्वर, Ag, जिसको चांदी बोलते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम, तो ए वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें पूछा जा रहा है कि समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर जो क्षमता है वो 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो जो राइट आंसर होगा वो बी वाला, अर्थात R2/2R1। तो R1 मतलब पहले वाले बल्ब से दूसरे का पहले वाले दुगना दूसरे वाले प्रतिरोध का होगा, इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखें तो ये है 98 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र के में एक मूलभूत अंतर यह है कि यह AC जनित्र में सर्पीय वलय होते हैं जबकि DC में दिक् परिवर्तक होते हैं। तो यह इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अब हम 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, वो है डी वाला आंसर, परिणामी ध्रुव। अब क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो दिया है किसी विद्युत बल्ब का अनुमापकांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है? तो ऑब्वियसली यही होगा कि 100 से कम वाट का इसका जवाब होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो 25 वाट है, जो कि सीधा सीधा इसमें देखिए बहुत ज़्यादा वोल्ट कम कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, इसमें दिया सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 103 है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, तो ए वाला आंसर सही है। अब 104 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका जो अणुओं को दोलित किया जाता है इसको, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अणुओं को दोलित करके प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 105, फ्लोरेसेंट जो प्रतिदीप्त बल्ब जो होता है में कौन सी गैस भरी होती है?
तो इसका जो राइट आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान, डी वाला राइट आंसर है। अब 106 वाले क्वेश्चन का हम जवाब देखेंगे क्या है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो इसमें जो मुख्य रूप से होना चाहिए वो अल्प गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तो सी वाला राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 107, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो बी ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। 108 पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेक्टिफायर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस को ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी मैकेनिकल ऊर्जा। डायनेमो का क्या कार्य है, तो डायनेमो का जो कार्य है वो होता है ए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसका राइट आंसर है ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो इसका जो ए वाला आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, ए वाला इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 112 पूछा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर जिसको जी बोलते हैं के द्वारा पता लगाया जाता है, ये SSC में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ था। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो धारा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता धारा का हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिजली का सुचालक है, बिजली का जो अच्छा सुचालक है वो है ग्रेफाइट, बिजली का सुचालक ग्रेफाइट होगा, सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो आविष्कार किया चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा धारा। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, एक युक्ति को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो वह क्या होगा, तो वह डी ऑप्शन मोटर है, वह इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। और क्वेश्चन नंबर 117 है, बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो उपयुक्त सभी जैसे कि धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी बहुल मापी का प्रयोग हम धारा, वोल्टता, प्रतिरोध सब कुछ माप सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 118 है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण क्या है, तो सेमीकंडक्टर का जो एक उदाहरण है वो है जर्मेनियम। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला आई आर स्क्वायर नहीं करेगा, बाकी वी आई वी स्क्वायर का नाम सब शक्ति के बराबर में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा जा रहा है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस है वो है, इसमें दिया है ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कुछ भी नहीं इसमें सही ऑप्शन है, तो इसका जो डी वाला है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, इसमें पूछा जा रहा है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का होता है, तो कौन सा मिश्र धातु होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम, टंगस्टन और सोडियम धातु होती है जो हैलोजन लैंप का तंतु का मिश्र धातु का होता है। क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, जिसमें दिया है मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है, तो उसका जो राइट आंसर है इसकी गलनांक निम्न होना आवश्यक है, तो सी वाला सही आंसर है। 124 है, अतिचालक वह चालक है जिसका हम किसमें शून्य होता है, अतिचालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिरोध शून्य होता है अतिचालक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सुरक्षा के लिए होता है। अब है अगला क्वेश्चन 126, इसमें शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ग्रेफाइट कार्बन, शुष्क सेल का एनोड। अगला क्वेश्चन 127, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक असंजित होता है, चौक कुंडली क्या है, तो ए लाइन वोल्टता बढ़ती है। बिजली की खपत का बिल जो है मापन पर किसके आधारित है, तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखो कई दिए हैं, वोल्टेज ओम एम्पियर, फुट से अपना उत्तर चुने, तो इसमें जो राइट आंसर होगा केवल वोल्टेज होगा, तो ए आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 129 दिया है, इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु है, विद्युत शक्ति संचारण हेतु है, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु है, परंतु स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है। अब अगला क्वेश्चन है 130। इसमें दिया है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मान दिया जाता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रिक में से कोई नहीं हो जाएगा। टी।